तो हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ट्रैप इन अ डेटिंग सिंह एपिसोड नंबर 6। और मुझे पता है ये काफी लेट हो गया है क्योंकि गाइस मेरे एग्जाम चल रहे थे। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल हो रहा होता है और जो फॉर्ड है उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कैफे खोला और वहाँ पर ओलिवर और जो अंजलिका है वो वेट्रेस बनी है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। भाई मुझे ये पता नहीं क्यों लेस्बियन शो लगने लगा है थोड़ा थोड़ा करके। उनको ऐसे बात करते हुए देख के फोर्ड बोलता है कि काश मैं साइड कैरेक्टर ना होता तो मैं एक को पटा लेता। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है फोर्ड की और बोलती है कि फोर्ड मुझे तेरे से बात करनी है। तो वो बोलता है क्या काम है तेरा को। तो ओलिवर कहती है कि ऐसे बातें नहीं करते। फिर वो लोग बैठ जाते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। तो फिर वो बोलती है कि मुझे एक काम है, एक लड़की को साइड लाइन करना है तुझे बस डरा धमका के। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है लड़के का ही चक्कर था। हाँ तो उसने क्या किया। तो वो बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके बॉयफ्रेंड पे मेरी नज़र है तो मैं चाहती हूँ मैं उसे पटा लूँ तो उस लड़की को साइड लाइन कर दे। तो वो बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, तू यहाँ पर गलत है, साफ सीधी बात खत्म। तो उसकी बहन बोलने लगती है कि तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा, ध्यान रख ले। उतने में वो बोलता है कि अंजलिका से तू लड़ना नहीं चाहेगी। तो उतने में अंजलिका बोलती है सही बोला इसने। तो वो वहाँ से चली जाती, बोलती है कि तू किसी काम का नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो उसके दोस्त होते हैं बार्टफोर्ड के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुसीबत हो गई। बाहर आते वो लोग देखते हैं कि जो प्रिंस होता है उसने उनके साइड में ही अपना कैफे खोला होता है और प्राइस रखा होता है 100। तब ये बोलते हैं ना कि 100। तो वो बोलता है कि कम है क्या, मुझे लग रहा था कम है लेकिन चलो जैसा भी है ठीक है। हाँ बारफोर्ड तू हमारे यहाँ पर आ जाइए, हम तेरे को चाय पिला देंगे, टेंशन मत ले। तो इतना बोल के वो जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे वो आ जाता है और बोलता है कि तेरे को क्या चाहिए मेरे से। तो वो बारफोर्ड बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को विश्वास है अपने ऊपर कि मैं ही जीतूंगा, तो बस मेरे को अंदर घुसने दे। वो अंदर घुस जाता और वो देखता है कि वो कैफे कम बार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अंदर हमें बाढ़ और जो होता है वो दोनों देखने के लिए मिलते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये अच्छी बात नहीं है कि तू अपने अपोनेंट्स के ऊपर स्टैक्स करने के लिए यहाँ पर आ गया है, लेकिन हाँ अच्छा है तू आ गया, हमें तेरी ऐसी शक्ल देख के काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तभी फिर वहाँ पर मैरी आ जाती है और बोलती है कि ये मेरा कारनामा है। तो यहाँ पर फिर लियोन बोलता है कि बाहर लिखा हुआ है प्रिंसेस, क्या तू है प्रिंसेस। तो वो उतने में उसे चिढ़ा ही रहा होता है। तो उतने में जो बार्ड होता है वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए हमारे लिए तो प्रिंसेस है मेरी। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो ओलिवर होती है वो प्रमोशन कर रही होती है अपने कैफ़े का। तो वो कुछ लड़कियों से बात कर रही होती है। तो वो बोलती है कि आप मेरे कैफ़े में चले। तो वो बोलती है कि लियोन के कैफ़े में हम कभी ना जाएं और तू सुन अपनी औकात में रह लड़की, तू यहाँ पर केवल स्पॉन्सरशिप और वजह से आई है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तभी हम लोग को एक लड़की और देखने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि मैं हूँ काल। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो प्रिंसेस की मम्मी है वो लेटर पकड़ी होती है और बोल रही होती है कि आज ये होगा मेरा सबसे अच्छा दिन। और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है कैफ़े और वो लोग काम करने के लिए जा ही रहे होते हैं। उतनी देर में एक टीचर आती है और अंजलिका से बोलती है कि अंजलिका तुमसे कोई मिलने आया है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि अंजलिका वहाँ से जाती है और सीन चेंज होता है। अंजलिका और प्रिंस की मम्मी एक साथ होती है और वो बोल रही होती है कि अंजलिका मैंने तुम्हें इन कपड़ों में बहुत दिन हो गए देखा नहीं है, मुझे यहाँ पर घुमाओ, मैं घूमना चाहती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा है। तो फिर वो बोलते हैं कि आपके लिए ठीक रहेगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ घूमना और मैं लियोन से भी मिलना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं कि लियोन से मिलना, कि हाँ मैं लियोन से मिलना चाहती हूँ, लियोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे मिलना है उससे। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को स्टेफनी और उसके फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं। और फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो एंजेलिका होती है और उसकी प्रिंस की मम्मी होती है वो आ जाते हैं गेट के पास और वो बोलती है कि बस मैं थोड़ा सा लियोन को परेशान करूंगी कि ये चाय बेकार बनी है, ये ठंडी है, बस और कुछ नहीं, मैं उसको बस छेड़ने के लिए आई हूँ। जैसे वो गेट खुलती है तो हम उसे देखने के लिए मिलता है जो स्टेफनी होती है उसने लियोन के ऊपर चाय फेंक के मारी होती है और कप टूटा होता है और वो लियोन की बेइज्जती कर रही होती है कि इतनी बेकार चाय तू हमें पिलाएगा। और फिर उसके ऊपर सर पे पैर रख देती है और बोलती है कि तू पैसे मांग रहा है, औकात में रह तू अपने। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अंजलिका वहाँ आती है और उसको पकड़ लेती है और वो दूर हो जाती है। तो वो बोलती है कि तू तो अंजलिका है ना, वो जिसको प्रिंस ने छोड़ दिया, तू यहाँ क्या कर रही है और तूने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो उतनी देर में ओलिवर उसके बचाव के लिए आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए लोगों से। उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ओलिवर से बोलती है कि तू कम बोल, तू अपनी औकात में रह, ठीक है ना लड़की, नीचे गिरे की, और तू हम लोगों से फालतू मत बोल, ठीक है ना। और तुझे पता भी है अंजलिका तेरे जैसी लड़कियों के बारे में क्या सोचती है, बताऊँ मैं। इतने में ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लियोन का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि अब तूने बहुत ज़्यादा बोल दिया। लेकिन तभी जो प्रिंस की मम्मी होती है वो बोलती है कि तुम लोग बच्चों यहाँ पर ऐसी शरारतें मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो वो स्टेफनी होती है वो बोलती है कि अबे बुढ़िया तू चुप बत, तू फालतू यहाँ ना बोल, तू यहाँ कर भी क्या रही है। तो फिर वो अपने एक गुलाम को बोलती है और वो लियोन के ऊपर हमला कर देता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जैसे लियोन दिमाग खराब हो जाता है और लियोन सारे नौकरों में बजाना स्टार्ट कर देता है बुरी तरीके से। और फिर प्रिंस की मम्मी के सामने आके बोलता है कि तू नहीं जानती ना ये कौन है, ये है प्रिंस की मम्मी, इस राज्य की
राजमाता तेरा बाप होगा जो भी होगा, लेकिन राजा से ऊपर तो नहीं होगा ना, तू तो गई। और फिर वो बोलता है कि राजमाता आप बस एक ऑर्डर दीजिए, मैं इन सबको खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। तो उतने में ही वो कंट्रोल से बाहर होने लगता है। तो वो बोलती है अंजलिका कि अब तो केवल एक ही आदमी रोक सकता है। वहाँ पर हेडमास्टर को बुला लिया जाता है और हेडमास्टर के सामने तो हम सबको पता ही है, वो प्यारा बन जाता है और प्यार से उनकी बातों को समझने लगता है। फिर जो हेडमास्टर होगा उन सबके लिए चाय बनाने ले जाता है। फिर जो प्रिंस की मम्मी होती है और लियोन होता है, सब लोग आपस में बातें कर रही होती हैं और वो बोल रही होती है कि लियोन मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसी काम करो या बात करो जिससे कि मुझे याद रहे ये स्कूल को आना। तो वो पता क्या करता है, वो डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप शादी कर लें। तो वो उतने में होपलेस हो जाती है। वो बोलती है कि क्या क्या मेरे बच्चे, मेरे पति, नहीं मैं नहीं जानता, आप मुझसे बस शादी कर लीजिए। इतने ही देर में लियो के ऊपर एक पंच पड़ता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो प्रिंस है वो आके बोलता है कि माँ ये कैसा इंसान है, इससे दूर रहिए, आप इसका हाथ क्यों नहीं छोड़ रही। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका हाथ छोड़ो आप। और उसको पीट पीट के कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। और एंजेलिका और ओलिवर बोलती हैं कि हाँ इसके साथ सही हुआ जो भी हुआ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है प्रिंस और उसकी मम्मी और उसके दोस्त जो होते हैं वो कैफे में बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि माँ आप लियोन से दूर रहिए, वो बहुत अजीब इंसान है। वो बोलता है कि वो बुरा नहीं है, बुरे तुम हो, तुमने अपना वादा तोड़ा है, उसने नहीं। तुमने बोला था कि तुम हार जाओगे तो मैरी से कभी मतलब नहीं रखोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ा, उसने नहीं। तो वो बोलता है कि माँ मैं अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूँ, वो मैरी के साथ है तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुमने गलत किया और तुम इस कैफे को चला रहे हो। यहाँ पर ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुम लोगों ने, तुम राजशाही घर उसके हो और तुम लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हो। और तुम लोगों ने ये कैसी चाय बनाई है, और तुम लोग ये चाय बेच रहे हो वो भी इतनी महंगी जिसके अंदर ना स्वाद है ना कुछ है, और तुम लोग यहाँ पर बैठ के अपनी शान और शौकत दिखा रहे हो। तुम लोगों ने जो भी किया सो किया, मेरे सामने उस लड़की को लेके आओ, मैरी को मेरे सामने लेके आओ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है लियोन बैठ के सोच रहा होता है कि यार वो बुढ़िया सही तो थी यार, वो मैं यहाँ की लड़कियों से तो ज़्यादा अच्छी है। उतने में अंजलिका सोच रही होती है कि ये कैसा योद्धा है, अपनी महारानी के ऊपर ही नज़र डाले हुए। तभी वहाँ पर कैफ़े के अंदर जो काल होती है वो आती है और इतने में लियोन बोलता है कि कैफ़े बंद हो चुका है, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते अब। तो वो आती है और बोलती है ओलिवर मैंने आपसे बात की थी ना, किस बारे में। तो वो ओलिवर बोलती है कि हाँ। तो वो फिर आती है और लियोन से बात करती है और बताती है कि मेरा नाम काल है और मैं यहाँ पर आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ, आप मेरे परिवार को बचा लीजिए, हम लोग बहुत खतरे में हैं। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। और गाइस मैं जल्दी ही वन पीस का एपिसोड भी लेके आने वाला हूँ, कल या परसों तक आ जाएगा शायद वो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत फ्री हूँ इस समय एग्जाम से, तो मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।